कहानी है रोमांटिक बारिश। मुझे बरसात की एक बात बहुत ही पसंद है, उसका बिना बताया जाना और आते ही मुझे रोमांचित कर देना। औरों के लिए यह बरसात भले ही एक मौसम हो, मेरे लिए तो मेरा प्यार नहीं नहीं पहला प्यार है। माँ बोलती है जब मैं पैदा हुआ तब भी यह बरसात बिन मौसम बरस पड़ा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने तो पैदा होते ही अपने प्यार को अपने साथ बुला लिया था। और आज 24 सालों के बाद भी मुझे बरसात उतना ही रोमांचित करता है। जब भी कभी बादल को अंगड़ाई लेते देखता हूँ, तो ये मन का मयूरी ही जानता है कि अपने पंखों को फैला कर इस बारिश के साथ नाचने की कितनी इच्छा होती है। लेकिन काम की व्यस्तता हर समय ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। अपने मन में हजार ऐसी ख्वाहिशों को लिए मैं रास्ते पर बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी को भगाए जा रहा था। ऑफिस से घर की तरफ जाते समय आज बारिश होने लगी। अब गाड़ी के अंदर बैठे इंसान के मन में जो ये मयूर छिपा बैठा था, उसका द्वंद्व जारी था। वह बार बार ये बोल रहा था, गाड़ी रोककर बारिश की बूंदों से अपने बदन को भीगने दे। और दिमाग शरीर को दिन भर के भागदौड़ से हो रहे थकावट के कारण शरीर को रोक रहा था। लेकिन ये इश्क तो वो बला है जो दिमाग को कोसों दूर छोड़कर अपनी मन की ही करता है। मैंने रास्ते पर अपनी नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक गाड़ियों में भागते इंसान के सिवा कोई नहीं दिखा। मैंने अपने जेब से मोबाइल को निकाला और उसे पास की सीट पर रख दिया और खुद को गाड़ी से बाहर कर बारिश की बूंदों से भिगोने की कोशिश करने लगा। ये बारिश की बूंदें मुझे वो सुकून दे रही थी जो कि अपने प्यार को गले लगाने से मिलता है। ये गाड़ी आपकी है। सफ़ेद सलवार सूट में अपने भीगी बालों से लड़ती लड़की को मैंने देखा। जी ये गाड़ी आपकी है। मेरे जवाब ना देने पर उसने दोबारा पूछा, नहीं, इस बारिश में गाड़ी की पहरेदारी कर रहा हूँ। शायद वो लड़की मेरे व्यंग को समझ गई। उसने कहा, देखिए मुझे बहुत जल्दी में स्टेशन पहुँचना है पर कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रही है। मेरी ट्रेन अगले आधे घंटे में है। अगर आप उसी तरफ जा रहे हैं तो हमें भी अपने साथ ले लीजिए। उसने बहुत उम्मीद से मेरी तरफ देखा। मेरी नज़र उसके चेहरे पर रुक गई। उसका चेहरा बहुत ही आकर्षक था। उसकी बड़ी सी आंखों में जैसे कई प्रश्न तैर रहे थे। साथ ही उसके चेहरे पर परेशानी भी साफ झलक रहा था। मैं अपने बारिश में भीगने का ये मौका खोना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके चेहरे ने मुझे उसकी बात को मानने को मजबूर कर दिया। मैं स्टेशन की तरफ तो नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों की उम्मीद को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। जी मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। आइए गाड़ी में बैठिए, आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। मेरी बात सुनते ही लड़की ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। वह तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही उसने अपनी नज़र कलाई पर बंधे घड़ी पर टिका दिया। समय को देखते हुए उसके चेहरे पर चिंता और बढ़ती हुई दिखी। तभी शायद उसे एहसास हुआ कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। उसने मेरी तरफ नज़र घुमा ली। उसका अचानक से मेरी तरफ नज़र करते ही मैंने नज़र को रास्ते पर टिका लिया। उसे लगा शायद मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, इसलिए उसने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं बिना आपको जाने इस तरह से आपसे सहायता के लिए बोल पड़ी। मेरी आखिरी ट्रेन अगले 30 मिनट में है। अगर वो नहीं पकड़ पाऊंगी तो मुझे इसी शहर में रुकना पड़ेगा। और यहाँ मेरा कोई नहीं और मैं पूरी रात एक सड़क पर नहीं बिता सकती अनजानों के बीच। बोलते हुए वो मुझे देखे जा रही थी। मैं कभी उसे देख रहा था, कभी रास्ते को। कोई बात नहीं, मैं समय से पहले आपको स्टेशन पहुंचा दूंगा। वैसे आपको कहाँ के लिए ट्रेन लेना है? जी यही बैरकपुर के लिए। अच्छा, आप यहाँ काम करती हैं? जी मैं एक कंपनी में यही काम करती हूँ। सुबह 10 बजे आती हूँ और शाम को वापस अपने शहर लौट जाती हूँ। आज ऑफिस से निकलने में ज़रा देर हो गई और फिर ये बरसात। तभी मेरी नज़र आप पर पड़ी। मैंने आपको अपनी गाड़ी रोककर बारिश में भीगते हुए देखा। मैं समझ गई आपसे सहायता मांगा जा सकता है, क्योंकि जिसे इस बारिश में अपनी गाड़ी को रोककर भीगने का शौक हो वो दिल का बुरा नहीं हो सकता। उसकी इस बात को सुनकर मेरी नज़र उसके चेहरे पर रुक गई। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी। उसका मुस्कुराता चेहरा और भी आकर्षक दिख रहा था। जी धन्यवाद हमें अच्छा इंसान समझने के लिए, बोलकर हम दोनों हंसने लगे। आपकी ट्रेन कितने बजे की है? 8:40 की, बोलते हुए उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली।
आप फिक्र नहीं कीजिए, आप समय से पहले पहुंच जाएंगी। वैसे भी यहाँ से स्टेशन जाने में 10 मिनट लगेंगे। मेरी बात से निश्चिंत होकर उसने हाँ में सिर हिला दिया। बारिश बहुत तेज हुई जा रही थी। तभी मेरी नज़र रास्ते पर पड़ी। पानी के कारण पूरा रास्ता बंद हो गया था। मैंने पास में बैठी उस लड़की की तरफ चेहरा किया। इधर का तो पूरा रास्ता बंद है। मैं गाड़ी घुमाकर आपको दूसरे तरफ से लेके चलता हूँ, लेकिन उस रास्ते से तो जाने में बहुत समय लगेगा। उसके चेहरे पर मैं परेशानी को साफ देख पा रहा था। लेकिन हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उस रास्ते से जाने से भी मैं अपने ट्रेन को नहीं पकड़ पाऊंगी। आप गाड़ी रोक दीजिए, मैं पैदल इधर से निकलने की कोशिश करती हूँ। और आपको लगता है आप पैदल यहाँ से जाकर गाड़ी पकड़ सकती हैं? मेरे प्रश्न को वो समझ गई। लेकिन अगर ये ट्रेन निकल गई तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी। उदास होते हुए उसने कहा। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, बोलते हुए मैंने गाड़ी घुमा ली। मैं गाड़ी को जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचाने की कोशिश में लगा था। लेकिन ऊपर बैठा वो भगवान कुछ और ही मर्जी लिए बैठा हुआ था। इस रास्ते में भी बारिश का पानी सड़कों पर भर गया था। गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में तेज गाड़ी चलाना तो नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा था। मैं कभी रास्ते को देखता, कभी उस लड़की को, जो कुछ बोल तो नहीं रही थी लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कितना परेशान थी। घड़ी की रफ्तार जैसे आज और तेज हो गई हो। जी अब तो 8:20 हो गए। मेरा स्टेशन पहुंचना कुछ असंभव सा लगता है। मेरे कारण आप भी परेशान हो रहे हैं। आप मेरी परेशानी का नहीं सोचिए। आपकी ट्रेन पकड़ा लूं तो परेशानी खत्म। उसके पास शायद मेरा जवाब नहीं था, इसलिए उसने हामी भरी। मैं अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था और समय अपनी रफ्तार। थोड़ी देर में हम किसी तरह स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन स्टेशन से सामने से निकलते हुए दिखी। वो दौड़ते हुए गाड़ी से भागी और ट्रेन को अपने आंखों से ओझल होते देख रही थी। मैं उसके पीछे भाग रहा था। अचानक से वो धम करके गिर पड़ी। मैं उसके कंधे को पकड़कर उसे संभालने की कोशिश करने लगा। अब मैं क्या करूं? ये आखिरी ट्रेन थी, अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मेरे अंकल कल से मुझे काम पर नहीं आने देंगे और माँ। कुछ शब्द उसके मुंह में ही रह गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और उसके आंसू मेरे दिल तक पहुंचकर शोर मचा रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया। सुनो, आप पहले अपनी आंसू को पोंछ लो और गाड़ी में चलो, बारिश बहुत तेज है। मेरी बात को वो सुन तो रही थी लेकिन शायद समझ नहीं पा रही थी। देखो, मैं आपको अपनी गाड़ी से आपके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या आप मुझे इतनी दूर छोड़ने जाएंगे? मैंने आपको पहले ही इतना परेशान किया है। और उसे बीच में ही टोकते हुए मैंने कहा, देखो, वैसे आप मेरे घर पर भी रुक सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है आपका घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको घर तक छोड़कर ही आऊँगा, लेकिन पहले गाड़ी में चलते हैं, हम दोनों भीग रहे हैं। मेरी बात को सुनकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और पीछे पीछे मैं चल पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने कहा, एक बात बोलूं, आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, कहाँ फंसा दिया भगवान ने। मैंने उसे जरा खुश करने के लिए और माहौल को हल्का करने के लिए कहा, नहीं, मुझे तो खुशी है कि आज इस बारिश के कारण मुझे एक खूबसूरत लड़की के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिल रहा है। मेरी बात को सुनकर उसने शर्मा कर अपनी आंखों को नीचे कर लिया। चलो, मोहतरमा के चेहरे पर मुस्कान तो आई। तो कहीं आपने मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तो मुझे खूबसूरत नहीं बोला ना? जी, कोशिश तो यही थी, पर खूबसूरती वाली बात सच थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन एक बात तो है, मेरा सोचना सही था कि अपनी गाड़ी रोककर जो इंसान बारिश की बूंदों को मजा ले रहा हो वो दिल का अच्छा ही होगा। जी, ये बात तो सही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे एक बात बोलूं? उसने प्रश्न भरे नज़र से मुझे देखते हुए पूछा। जी बोलिए। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो किसी को ऐसे सहायता करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। जी, मेरा भी स्वार्थ है, अपने घर पहुंचने पर मुझे एक कप कॉफ़ी पिलाना पड़ेगा। मेरी बातों से वो कुछ सोच में पड़ गई। मैंने परिस्थिति को समझते हुए कहा, अरे आप परेशान ना हो, मैंने तो बस मजाक में कहा। जी, मैं परेशान नहीं, एक बात थी। ये ट्रेन 2 स्टेशन के बाद अगले स्टेशन पर आधे घंटे के लिए रुकती है।
मुझे लगता है आप अगर मुझे वहाँ तक ही छोड़ दे तो मैं अपनी ट्रेन पकड़ लूँगी। मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा तो ये बात है। अब तो इस बार आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी। जी चाहती तो मैं भी वही हूँ लेकिन छूट भी जाए तो अब फिक्र नहीं आप साथ में हैं। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को मुझसे छिपा लिया। मेरा दिल समझ नहीं पा रहा था ये जो एहसास उसके बातों से हो रहा था उसे क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे और इस पल में एक दूसरे पर इतना भरोसा। आपके घर पर कौन कौन है? उसने पूछा तो मैं अपने सोच से बाहर निकला। हैं तो बहुत लोग पर वो दूसरे शहर में हैं। यहाँ तो मैं और मेरी तन्हाई ही एक कमरे में एक दूसरे के साथी हैं। तो आपने शादी नहीं की है? शायद इस प्रश्न का उत्तर पाकर वो किसी बात के लिए निश्चिंत होना चाहती थी। अभी तक तो ऐसी कोई नहीं दिखी। माफ कीजिएगा अभी से थोड़ी देर पहले तक। मेरा ऐसा बोलते ही उसके चेहरे पर एक लाली बिखर गई। मैंने बात को बदलते हुए पूछा, और आपके घर पर कौन कौन है? मेरे घर पर मेरे अंकल, उनकी पत्नी, बेटा और मेरी माँ है। पापा नहीं रहे तो मैं, माँ और मेरा भाई भी अंकल के साथ ही रहते हैं। मैं अपने अंकल के मदद के लिए इस शहर में नौकरी करती हूँ। अच्छा, लेकिन आपको आज से पहले कभी देखा नहीं। जी मैं रोज उसी जगह से ऑटो रिक्शा पकड़कर स्टेशन आती हूँ। शायद मैं कभी इस समय पर रास्ते पर रुकता नहीं इसलिए नहीं देखा। जी हम तो पहुँच गए। उसके चेहरे पर अचानक से एक चमक आ गई। उसने स्टेशन के बाहर लगे बोर्ड पर नजर दौड़ाई। उसकी ट्रेन 15 मिनट में खुलने वाली थी 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। उसने कहा, बस यही रोक दीजिए, मैं ट्रेन पकड़ लेती हूँ। मैंने हूँ कहा। वो गाड़ी से उतरकर बिना देर किए जाने को हुई। तभी उसे शायद कुछ याद आया। जी इस बार का कॉफी बाकी रहा। फिर थोड़ा शर्माते हुए बोली, आज जो आपने मेरे लिए किया है उसे मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। तभी स्टेशन पर उसके ट्रेन की निकलने की सूचना गूंजने लगी। उसने बिना देर किए प्लेटफॉर्म के तरफ अपने पैर बढ़ा दिए। मैं उसे जाते देख रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो। ये क्या एहसास था जो मेरे समझ से परे था। वो भी जाते जाते हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कर रही थी। जब वो आंखों से ओझल हो गई तो अचानक दिमाग में आया मैंने तो उसे नाम तक नहीं पूछा। अगले कुछ दिनों तक मुझे सोते जागते हर कुछ समय बाद उसका वो भीगा चेहरा आंखों के सामने आ जाता। ऑफिस से निकलते समय घर की तरफ आते समय मैं उस जगह को देखते हुए आता। शायद मेरी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वैसे ही तेज बारिश हो रही थी। मैं उसी जगह पर गाड़ी को रोककर चारों तरफ देखने लगा। गाड़ियों के सिवा आज भी कोई नहीं दिखा। मैं गाड़ी से निकलकर बारिश में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक आवाज आई, जी ये गाड़ी आपकी है। दिल और दिमाग उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। मैंने मुस्कुराते कर मुड़ते हुए कहा, जी मेरी ही है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।